वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए कोशिशें। दौरा यूएई के दौरान सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के देरीना बरादराना ताल्लुकात नहाई पर मुहित हैं। मुश्किल के हर घड़ी में यूएई ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, जिसकी वजह से मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। I'm here in this great country, this great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration, seek joint investments which have mutual benefits for the investor and draw dividends through hard work, ingenuity, and by using modern tools and skills. यूएई से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुत्तहदा अरब अमीरात के ताउन से पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अबू ज़हबी में तकरीब से खिताब। कहा, यूएई के सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। आईटी में सलाहियत देकर खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन अबू ज़हबी बाने तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मज़रूई से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहदा अमारात के माबैन तिजारती रवाबित सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में सूरज बरहम, सिंध दुनिया में गर्म तरीन सूबा बन गया। क़यामत खेज़ गर्मी। जैकबाबाद, दादू, मोइंजोदाड़ो दुनिया का गर्म तरीन मकाम। पारा 50 डिग्री को छू गया। रोहड़ी और खैरपुर में पारा 49 तक जा पहुंचा। नवाबशाह, लाड़काना, शिकारपुर, सखर, रहीम यार खान, राजनपुर, रुझान और अलीपुर में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। भावलपुर, मुल्तान और बुरेवाला में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पारा 46, शिद्दत 49 रही। कराची वाले भी गर्मी से बेहाल हो गए। पारा 37 दिखता रहा, मगर शिद्दत 42 डिग्री महसूस होती रही। गर्मी बहुत शिद्दत की है और सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना आता है, पसीना निकलने की वजह से स्ट्रोक आ जाता है गर्मी का। कराची में इस बार तो भाई बहुत गर्मी है। पंजाब का रिकॉर्ड क्रॉस हो गया है। यहाँ पे भी बहुत जोर पकड़ा हुआ इस टाइम कराची के अंदर। गर्मी जो है मेरे ख्याल से 40-42 फील लाइक 42 है। गर्मी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें ना। सारी मसला ये, हम छाँव से दरस गए और पहले जो हमें दरख्त मिलते थे, हरियाली मिलती रहे, उसको कोई शरीर का को नामो निशान था ही नहीं। बस गर्मी से हम बहुत परेशान है, बहुत बुरा हाल है। हम सब जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर शदीद जो हीट वेव है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये इसका पहला हफ्ता है। ये 3 जो है इसके स्पेल आने हैं, जो कि पहला स्पेल जो है जो कि शुरू हो चुका है, जो कि 22 मई से 30 मई तक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो 7 जून से 8 जून तक है। और फिर उसके बाद ये जून का जो आखिरी हफ्ता होगा, इस तरह से हीट वेव की एक स्पेल जो है वो चलेगी। महकमा मौसमियात ने शदीद हीट वेव से खबरदार कर दिया। आने वाले दिनों में पंजाब व सिंध में पारा 50 डिग्री तक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मामला खुसूसी रोमाना खुर्शीद आलम ने कहा, मई और जून में हीट वेव के 3 मरहले होंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान मुतासर होंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों वाले 5 ममालिक में शामिल। हीट वेव से बचाव के लिए अवाम को आगाही फराहम की जा रही है। बच्चे और मरीज गर्मी में बाहर ना निकले। इस्लामाबाद में पारा 42 से ऊपर गया तो शहरियों की जान पर बनाई। सरकारी स्कूल में गर्मी और लोड शेडिंग से कई तालबात की तबीयत बिगड़ गई। मुतादिद बच्चे बच्चियां बेहोश हो गए। कराची में निजी मोबाइल कंपनी में काम करने वाले 3 नौजवान बेहोश हो गए। शदीद गर्मी में लंबी लोड शेडिंग, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। शेर-ए-कायद में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। कराची वालों का पारा है। मणिपुर, सराफकोट, लियाकताबाद और गडाम में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। लियाकताबाद के मकीन सड़कों पर निकल आए। शारा पाकिस्तान की दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। हमने यही
निकाल बात कर रहा है, ये जो गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है ये खत्म करो बस। हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। लाइट ने ऐसा अजाब किया हुआ है, जिंदगी अजाब की है। 1 बजे आती है और 4 बजे लाइट आती है। इसमें सिर्फ 6 घंटे लाइट आ रही है, ना पानी है, ना बिजली है, ना नेटवर्क आ रहे हैं, ना कुछ आ रहा है। पूरे दिन में जो है ना बच्चों को स्कूल भेजना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। दिन में 4 दफा लोड शेडिंग हो रही है, सुबह से लेकर रात तक। हम लोग इतना परेशान हैं कि अब तो एक वक्त ये सोचते हैं कि अब या तो खुद मर जाएं या केएससी वालों को मार दें। लाइट के बगैर बच्चे डिस्टर्ब, रात भर डिस्टर्ब, तो सही से सो नहीं पाते हैं। एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगाया हुआ है। गर्मी ने बेहाल किया, लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल बना दिया। बोल का माइक देखते ही शहरी फट पड़े। कहते हैं जब भी गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, हजारों रुपए बिल लेने वाले बिजली छीन लेते हैं। कोई एक डिफॉल्टर हो तो सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। कराची के अवाम को लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजाई ने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सिर्फ KLFT की नहीं बल्कि हेस्को सेप्को ने भी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। KLFT की मनमानी नहीं चलेगी। बिजली और गैस महंगी, परचून और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने की शर्त भी तस्लीम। बजट तैयारी के लिए पाकिस्तान ने IMF के मुतालबात मान लिए, लेकिन कर्ज कितना मिलेगा ये जवाब नहीं मिल सका। चीन से लिए गए $15 अरब कर्जों की रीशेड्यूलिंग न होने से भी एतराज उठा दिया। IMF वफ्द दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गया। बिजली सार्फिन को फिर बड़ा झटका देने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में ₹5 इजाफे का इम्कान। नेफ्रा बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर ₹310 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने नए माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर आज़म ने SIFC का 10वां इजलास हफ्ते को तलब कर लिया। इजलास का एजेंडा जारी। वज़ीर आला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान मदऊ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत नहीं दी गई। वज़ीर इत्तलात, खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, वज़ारत तिजारत, वज़ीर कानून और इंसाफ, वज़ीर आबी वसाइल मदऊ इसहाक डार भी शरीक होंगे। चारों चीफ सेक्रेटरीज भी तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इजलास में मदऊ न करने पर बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। वफाकी हुकूमत का तासुब इंतहा को पहुँच चुका। मुजम्मिल असलम ने कहा, एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP को ना बुलाना फेडरेशन असूलों के खिलाफ है। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी के अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हासिन ताकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दायर इख्तियार की बुनियाद पर दरख्वास्त रद्द की। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश न हुए। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और बानी PTI के वकील सलमान सफदर पेश हुए। पैमरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही। वक्त भी जो फैसले हो रहे हैं, आज़म सादे तौर पे कहा है कि पर्दे वाहिद के हैं। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की जरूरत है। पर्दे वाहिद के फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशन पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। किसी किस्म की अबडक्शन यानी कि गैब किया गया किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने या पुलिस ने, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। कश्मीर फसादात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। बानी PTI को जेल से बाहर निकाला जाए, अब किसी को भी गायब किया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। हम्माद असहर या मियां असलम से कोई बयान दिलवाया गया तो इसे नहीं मानेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पुरअमन एहतजाज की खातिर सड़कों पर भी आएंगे। पार्टी के खवातीन रहनुमा को फिलफौर बेहा किया जाए। किसानों की तैयार फसल नहीं खरीदी जा रही। 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की गई।
फैसल लॉर्डर ने हम्माद अजहर का मंजर आम पर आना परवेज़ इलाही के लिए ख़तरनाक करार दे दिए। कहा, तहरीक इंसाफ ने हम्माद अजहर के लॉन्चिंग के तौर पर परवेज़ इलाही की कुर्बानियों का सिला देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। मजीद लिखा, मफरूर ने खुद कहा कि दूसरा मफरूर मुराद सईद भी बाहर आने वाला है। बानी पीटीआई के इशारे के बगैर सियासत की शतरंज पर चाल चली ही नहीं जा सकती। मुल्क में इनकी हैसियत वैसी ही है जैसे इनकलाब चीन में माओ सेतुंग की थी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरान होता हूँ। कहा जा रहा है परवेज़ इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी पीटीआई फार्मूला है। इनके लिए महीनों पर पाबंद सलासिल रहने वाली लीडरशिप पर बहतान लगाना कोई मसला ही नहीं। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान में बात बनने लगी। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने के लिए पीटीआई की बाइख्तियार कमेटी बनाने पर इत्तफाक। सरबराह JUI ने नाम मांग लिए। मुज़ाकरात पर बानी पीटीआई से मुशावरत पर इत्तफाक। फजलुर रहमान से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात का इम्कान। सेक्रेटरी तलात पीटीआई रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात। ब्लड फिंगरप्रिंट टेस्ट के लिए लेबॉर्टरी भेज दिया गया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन टीम को मौसूल। हमले में जख्म माहनी मुक्के के बाजे हो रहे हैं। हमले की फुटेज फोरेंसिक के लिए FIA को भेज दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के ख्वाजा सराओं से भी राब्ते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। वफाकी वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कास्टन ने इस्तकबाल किया। जर्मन फोर्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ की जर्मन आर्मी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनस मास से मुलाकात। जर्मन फौज ने कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा कराया। जर्मन फौज में तरबियत के अमूर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर सुपुर्द खाक इब्राहिम रईसी की तदफीन रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की गई। लाखों लोगों की आहों और सिस्कियों के साथ जिससे खाकी आखिरी आरामगाह पहुँचाया गया। खराज अकीदत पेश करने अवाम का समंदर उमड़ आया। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर को रेश शहर में सुपुर्द खाक किया गया। गुज़िश्ता रोज़ आयतुल्लाह खमनाई ने हेलीकॉप्टर में शहीद अफराद की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। सदर रईसी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ चाहते थे। कराची में मुकीम ईरान के कौंसल जनरल हसन नौरियान की साथियों से गुफ्तगू कहा कि ईरान के सदारती इंतखाबात जुमे को 28 जून को होंगे। ईरानी सदर की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा था पाकिस्तान और ईरान के माबैन तय पाने वाले MOUs को फौरी तौर पर अमली शक्ल दी जाए। कराची के इलाके खुरंगी से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के तरबियत याफ्ता 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से तखरीबकारी का सामान, दस्ती बम और असलहा बरामद किया गया। अडियाला जेल भी महफूज न रही। कैदी से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस के मुताबिक कैदी से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती की गई। मुतासरा शख्सी मुद्दत में मुकदमा दर्ज। इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या 18 मई की रात 11 बजे पेश आया। 2 कैदियों ने मिलकर गैंग रेप किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गए। जुमे को ग्रीन शर्ट्स मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 एडजस्टमेंट में खेला जाएगा। 4 मैचेस की T20 सीरीज़ का लीड्स में खेले जाने वाला इब्तदाई मार का बारिश की नज़र हो गया था। के लिए और उनके वालिदैन के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था। 99 लोग बच्चे कराची के हैं। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी है। बशकीक से 205 तलबा को लेकर फ्लाइट कराची पहुँच गई। तलबा का इस्तकबाल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया।
बताया वापस आने वाले 99 तलबा का ताल्लुक कराची से है। मामले पर मुकम्मल राब्ते में है। तलबा की वापसी का इंतजाम भी सूबाई हुकूमत ने किया। तलबा का कहना था कि किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। इंतजामिया का रवैया दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की तरफ से हाँ फ्लाइट्स आ रही हैं, लेकिन दिन में 1 या 2 आती हैं और उसमें इतने ज़्यादा बच्चे कवर नहीं हो पाते। एटलीस्ट पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ़्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। वहाँ पर बढ़ती है और हालात बहुत ही ख़राब है। वहाँ पर एयरपोर्ट वो छोड़ नहीं रहे हैं और जिस भी गवर्नमेंट की फ़्लाइट आती है उसमें और गवर्नमेंट से बच्चे चले। और शहाब साकिब का हैरत अंगेज नज़ारा कैमरे में कैद हो गया। पुर्तगाल और स्पेन में टूटते तारे की आसमान पर नीली और हरी रोशनियाँ। माहिरीन के मुताबिक नजर आने वाला शहाब साकिब 2 मकीत का छोटा टुकड़ा था जो 45 किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करते हुए बहरे ओकियानूस के ऊपर 60 किलोमीटर की बुलंदी पर जल गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।